हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ठीक, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो उनमें जो है वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है वो 5,395 पोस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एमपी में है, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, यहाँ पे वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पे देखेंगे जो वैकेंसी है उसकी योग्यता क्या होगी, आवेदन कब से शुरू होंगे, एग्ज़ाम जो है बिना अ, होगा कि नहीं होगा, मतलब भर्ती जो है किस आधार पे होगी, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ऐसी न्यूज़ और साथ साथ छोटी ट्रिक्स जो है जीके से जुड़ी हुई इस वीडियो पर चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो दोस्तों, ये हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले देखेंगे यंत्र इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है, डेट कब पब्लिश हुई है तो 27/2/2023 को ये जो है पब्लिश हुआ है। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी वो 5,395 पोस्ट यहाँ मिलेगी। यहाँ पर जो आईटीआई किए हुए हैं कैंडिडेट उनके लिए 3,508 पोस्ट हैं, और जो आईटीआई नहीं किए हुए हैं, केवल 10वीं पास हैं, ठीक है, तो 1,887 पोस्ट यानी नॉन आईटीआई के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रेड अप्रेंटिस पर पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, क्लियर। तो ट्रेड अप्रेंटिस पर पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी होती है वो लगभग आपको 2 से 3 साल के लिए अप्रेंटिस दिया जाता है। और अप्रेंटिस करने के फ़ायदे क्या हैं, तो वो आपको पता है कि अगर इसमें कभी भविष्य में जॉब्स निकलती हैं तो आपको प्रायोरिटी पहले दी जाती है अगर आपने यहाँ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस कर ली है तो। ठीक है, क्लियर। तो ये है इसका फ़ायदा। और अप्रेंटिस करने के बाद आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसमें जो फॉर्म स्टार्ट कब से है तो 27/2/2023 है, और 28/3 जो है 2023 इसकी लास्ट डेट है। एज जो है आपकी जो दी गई है वो कितनी है, और 15 से 24 साल के बीच जो है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एससी एसटी को जो है छूट जो दी गई है वो 5 साल की दी गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड को उसी हिसाब से 10 साल वगैरह की दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात अगर करेंगे तो आप पास आउट होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे तो अगर आप नॉन आईटीआई से हैं, ठीक है, यानी नॉन आईटीआई पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं 10वीं से, तो आपके 10वीं पास होनी चाहिए, और 10वीं में टोटल मार्क्स आपके 50% कम से कम होनी चाहिए, और मैथ और साइंस में 40% मार्क आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आईटीआई कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, आईटीआई से फॉर्म भरते हैं, तो आपके जो है 50% मार्क्स जो है हाई स्कूल में तो होने ही चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स जो है आपके आईटीआई में होने चाहिए। आपकी आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी किसी से भी चल जाएगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे वैकेंसी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो वैकेंसी डिटेल के लिए आगे हम आपको बताएंगे कहाँ से कितनी वैकेंसीज निकली हुई है, यूपी वगैरह से सब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आगे अप्लाई के लिए आप क्या करेंगे कि अप्लाई के लिए आप जो है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जा करके आप इसको ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन दी हैं तो अप्लाई अभी बता नहीं रहे हैं, आगे देखेंगे क्या क्या सिलेक्शन। अब बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन पूर्णतः मेरिट बेस होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन विल बी डन ऑन बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो आपके 10th में कितने परसेंट मार्क हैं उसी आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आईटीआई से अगर डालेंगे तो आपका 10th और आईटीआई के मार्क्स दोनों जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। तो अगर यहाँ पर आपको देखो ग्रेड के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आपका A+ ग्रेड है तो आपके अगर मार्क्स 90 से 100% के बीच है, ए है तो 80 से 89, ठीक है, B+ है तो 70 से, ठीक है, और बी में देखेंगे 60, 50, सी ऐसे अपना दे सकते हैं। तो जहाँ तक अगर आपकी यहाँ पे बात करें कि कितने परसेंट में आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो अगर आपका 65+ है अगर हाई स्कूल में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आने के चांसेस हैं। 70+ है तो आप ज़रूर भरिए। ठीक है, आपके आने के चांसेस मतलब हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस। ठीक है, तो इस तरीके से मेरिट यहाँ पर बनेगी। आगे देखेंगे
टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है कितने यहाँ पे दिया गया है, तो स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिनों की अप्रेंटिस होगी। वैसे अप्रेंटिस जो है अलग अलग जगहों में 3 मंथ से लेकर के 4 साल तक होती है अप्रेंटिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अप्रेंटिस आपकी होती है वो लगभग 2 से 3 साल के बीच आपको अप्रेंटिस मिलेगी, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको स्टिपेंड कितना मिलेगा, तो अगर आप नॉन ITI से हैं, ठीक है, नॉन ITI से हैं, तो आपको यहाँ पर 6,000 पर मंथ, अगर ITI आपकी है तो 7,000 पर मंथ मिलेगा। तो इतना आपको स्टिपेंड मिलेगा। यहाँ पर आपको जो वर्क करना होता है वो 6 से 7 घंटे काम, 6 से 7 घंटे वर्क करना होता है, 6 से 7 घंटे आपको अप्रेंटिस में सिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है। उतना ज़्यादा हाईवी काम यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपका हो जाता है तो इतना स्टिपेंड आपको मिलता जाएगा, रहने खाने के लिए आप पूरा इंतजाम कर सकते हैं। और अपनी तैयारी जो है 6-7 घंटे वहाँ कोई हाई वर्कलोड नहीं होता है, आप साथ साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब मेडिकल एग्जामिनेशन तो वो सब चेकआउट होता है, उतना ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें। अब आगे इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। फ़ी कितनी लगेगी ये भी आप देख लेंगे। तो एप्लीकेशन फ़ी जो यहाँ पर लगेगी तो 200 रुपये लगेगी अनरिजर्व और OBC कैटेगरी का, और SC ST का यहाँ पर 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेंगे। अब आगे और देखते हैं पोस्ट कहाँ से कितनी निकली है, ये भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले चंडीगढ़ से आप देखेंगे, चंडीगढ़ जो है तो यहाँ से टोटल जो ITI के लिए पोस्ट निकली हैं वो कितनी है, 45 पोस्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर है, तो यहाँ से ITI वालों के लिए जो पोस्ट है वो 112 है, ठीक है। इसके अलावा नॉन ITI की पोस्ट जो है ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर में, नॉन ITI के लिए पोस्ट जो टोटल है वो 66 पोस्ट यहाँ पर हैं, ठीक है। आगे आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटरसी में जो टोटल यहाँ पे नॉन ITI पोस्ट है, ठीक है। नॉन ITI और ITI दोनों मिला करके इसमें दिया गया है, तो टोटल यहाँ पे 60 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट यहाँ पे ITI वालों को जो है निकल करके आ रही है वो 529 पोस्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी, ठीक है। टोटल नॉन ITI पोस्ट जो है यहाँ पर कतनी में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो लगभग 84 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरा पोस्ट चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक। मध्य प्रदेश से ही यहाँ पे देखिए निकलेंगी, यहाँ पे देख लेंगे 70 पोस्ट यहाँ पे, फिर महाराष्ट्र का शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यूपी में भी निकली हुई है, महाराष्ट्र, इसके अलावा महाराष्ट्र की जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, तमिलनाडु में भी निकली हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ तेलंगाना में भी निकली। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कानपुर जो है फील्ड गन फैक्ट्री में यहाँ पे 60 पोस्ट निकली हुई हैं ITI के थ्रू, ठीक है। नॉन ITI के थ्रू अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे देखिए मशीनिस्ट वगैरह इसकी निकली हुई हैं, तो यहाँ पे 201 पोस्ट ये हो गई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में देखेंगे, पैरासूट फैक्ट्री में 130 यहाँ पे हैं, एक ये यूपी में 192 ये हैं। तो अपना टोटल जो है हम इसका PDF दे देंगे, आप PDF से जा करके देख ले सकते हैं कि कहाँ कितनी पोस्ट निकली हैं, और जिस हिसाब से जहाँ निकली हुई है उस हिसाब से आप जहाँ के निवासी हैं उस हिसाब से लोकेलिटी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी PDF जो है पूरा हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भर्ती से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो कमेंट करेंगे, आपका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।